घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर कार्रवाई के बाद अब गोपालगंज जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर भी प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि किसी भी ग्राहक दोपहिया व चार पहिया वाहन के अलावा किसी अन्य माध्यम जैसे गैलन या बोतल में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। जिले में तेल की किसी प्रकार की कमी नहीं है और सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। हालांकि परेशानी उन लोगों को हो रही है जो जनरेटर या पंपिंग सेट के लिए जार में तेल लेने आते थे। गोपालगंज शहर के जंगलिया मोड़ स्थित अली इमाम पेट्रोल पंप के संचालक सारिफ इमाम ने बताया कि उनके यहाँ डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल से पर्याप्त मात्रा में फ्यूल मिल रहा है, लेकिन अब ऑर्डर के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ रहा है। साथ ही जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार जार या बोतल में तेल देना पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि अवैध भंडारण रोका जा सके। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में कुल 90 पेट्रोल पंप हैं और सभी पर पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वाहनों में ही तेल दिया जाएगा। यदि किसी सरकारी विभाग को जनरेटर के लिए डीजल चाहिए तो उसे अधिकृत पर्ची पर आवश्यकता दर्ज करानी होगी। वहीं किसानों को कृषि पदाधिकारी से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। डीएम के निर्देश पर जिले के सभी पेट्रोल पंपों का स्टॉक सत्यापन कराया गया है और पंपों पर दिशा निर्देशों से संबंधित पोस्टर लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। ये बताया कि गोपालगंज पेट्रोलियम के आप ऑनर हैं, क्या स्टॉक के लिए कुछ समस्या आ रही है? देखिए, स्टॉक की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट मात्रा में स्टॉक है, ना ही कंपनी से मांगने में कोई सप्लाई में प्रॉब्लम है। लोग पैनिक ना करें और इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ को अपने घर में जमा ना करें। सफिशिएंट मात्रा में लोग इत्मीनान से ले जाए, जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। वहाँ वर्ल्ड में जो वॉर चल रहा है उससे लोग घबरा के ले रहे हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है लोग पैनिक होने की। आराम से लें, सरकार का सहयोग करें। बहुत ऐसे सूचना बिहार से आ रही है कि पेट्रोल पंप बंद हो रहा है, कहीं तेल नहीं मिल रहा है। वो आजकल जो मैक्सिमम बंद हो रहा है कि इंडियन ऑयल या सरकार की जितनी कंपनी है अब पैसा एडवांस में मांग रही है। पहले क्रेडिट में तेल देती थी, उसको बंद कर दिए। सेकंड, इधर लगातार बैंक्स लगातार बंद रह रहे हैं, जिससे सप्लाई एंड डिमांड में गैप जनरेट हो रहा है। 31 मार्च का बंद है, 1 अप्रैल का बंद है, रामनवमी का बंद था, उसके बाद ईद का बंद था। लगातार बंदी की वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, जिससे कई पंप ड्राई आउट हो जा रहे हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं। सप्लाई और स्टॉक की कोई कमी नहीं है। अब बताइए क्या नाम है और क्या समस्या है आपकी? हमारा नाम श्यामजी प्रसाद हुआ जी। हमारा न्यू गौरी शंकर दुकान है। हमारा जनरेटर चलता है, तो पेट्रोल पंप पर आने पर गैलन में तेल नहीं मिल रहा है। प्रशासन का आदेश है कि गाड़ी में तेल मिलेगा, गैलन में तेल नहीं मिलेगा। तो हम लोग का समस्या कैसे हल होगा? लाइट कटता है तो जनरेटर चालू करना पड़ता है, तेल चाहिए ना जनरेटर चालू करने के लिए। तो क्या डीजल नहीं मिलने से आपकी व्यवसाय पे असर पड़ रहा है? असर पड़ेगा नहीं, लाइट नहीं रहेगा तो मिठाई नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसके लिए प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से यही हमारा निवेदन है कि प्रशासन हम लोग के लिए माने छोटा मोटा जो दुकान है, जनरेटर जो चलती है, उसको तेल बोल दीजिए, पेट्रोल पंप पर आदेश कर दीजिए देने के लिए। तो क्या अभी तेल लेने के लिए आया था कि ना? हाँ, गैलन का तेल लेने के लिए आए थे, तो बोल रहा है कि तेल नहीं मिलेगा, आपको प्रशासन से आवेदन आदेश लेना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? श्यामजी प्रसाद। और क्या चीज का व्यवसाय है आप? मिठाई की दुकान है। आप बताइए कि आप गैलन लेके पेट्रोल पंप पे आए, क्या समस्या आ रही है? समस्या सर यही है कि हम लोग छोटे व्यवसायी हैं, हम लोग इसी से हम लोग का घर परिवार चलता है। मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर हम लोग का घर परिवार चलेगा कैसे? सब चीज़ हम लोग उसी व्यवसाय पर डिपेंड है। तो क्या व्यवसाय है? व्यवसाय सर हम लोग का रजाई गदा होता, रुई धुनना है, भरना है, सीना है, लोगों का सेवा करते हैं। तो उसमें क्या डीजल की क्या आवश्यकता है? क्या सर? उसमें डीजल की क्या आवश्यकता? उसमें सर हम लोग का मशीन होता है रुई धुनने वाला, पंपी सेट के साथ उसको हम लोग धुनते हैं रुई, उसी से धुन करके हम लोग का कारोबार चलता है। वरना कोई आएगा ही नहीं काम कराने के लिए। तो आपको गैलन में तेल नहीं मिलेगा तो आगे क्या करें? सरकार से हम विनती करते हैं कि सरकार हमारी समस्या को सुने और उस पर त्वरित कार्रवाई करे। बस हमारी सरकार से यही विनती है कि हम गरीब मजदूरों का भी ख्याल करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अशरफ अली है, गोपालीगंज में कारोबार है सर। हाँ, ये बताइए कि क्या समस्या पेट्रोल पंप पे आए हैं?
ये आए हैं कि खेत पटवाने के लिए डीजल लेने के लिए आए हैं। तो क्या डीजल मिला? नहीं मिला है, कह रहे हैं कि बोतल में नहीं मिलेगा। क्यों? अपनों ने डीएम को क्या होता रहा है। तो किस चीज का आपको खेती की है कि डीजल की आवश्यकता आपको? एक घेवड़ा सब्जी है, घेवड़ा खीरा लौकी की है। तो पेट्रोल नहीं मिलेगा तो आगे क्या करिएगा? तो भूखमरी मर जाएंगे तो क्या करेंगे। तो क्या खेत पटाना है? हाँ, खेत पटाना है। क्या नाम है आपका? दरबारी प्रसाद, कहाँ घर पड़ेगा? अमेठी काला। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि हम आपको कल से डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता के संबंध में बताएंगे। हमारे पास कुल 96 पेट्रोल पंप है, मैंने कल भी कहा था। हमारे सभी 96 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। डीजल की उपलब्धता की स्थिति आज की तारीख में गोपालगंज में 5,93,410 लीटर की है और पेट्रोल की उपलब्धता की स्थिति 7,91,600 लीटर की है और सीएनजी की उपलब्धता 48,000 केजी की है। तो कुल मिलाकर गोपालगंज जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मैंने यह भी स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी को भी गैलन में, जर्किन में या फिर स्टोरेज के किसी भी साधन में उनको नहीं देना है, बोतल में, इस सब में पेट्रोल या डीजल नहीं उपलब्ध कराना है। यदि किसी सरकारी महकमे को अपने जनरेटर के लिए तेल चाहिए तो हमको वो गैस सिलेंडर को आपको एक आवेदन पत्र देंगे और विशुद्ध रूप से फॉर जनरेटर पर्पसेस लिखना होगा उनके वाउचर में। क्योंकि आज हम जब एक छापेमारी करने गए थे तो वहाँ हमने पाया कि वो गाड़ी के नंबर के पर वो तेल मांग रहे थे। तो उस वक्त हमने बाद में जस्टिफिकेशन दिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, क्योंकि होंडा को स्टार्ट करने के 10 लीटर ज़रूरी होता है। तो उसको हमने कहा कि ये बजाफ्ता आप लिख के दीजिए कि होंडा में तेल चाहिए, तेल के लिए चाहिए, तो जर्किन में ले आ रहे हैं। तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने का हमें निर्देश दिया है ताकि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रहे। लेकिन जो सर डीजी जनरेटर जिसके पास है बैंकों के या फिर किसान है, नहीं, किसानों को तो ट्रैक्टर में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यदि ऐसा कोई ज़रूरी होता है तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के माध्यम से जो समृद्ध किसान हैं वो कर लें। क्योंकि अभी तो वैसे भी खेती बाड़ी का कोई सीज़न नहीं है, अभी तो कटनी का सीज़न है, गेहूं की कटाई होगी, अभी तो डीजल की उपयोगिता का कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। तो जो भी बोलेंगे वो गलत ही बोलेंगे। तो एक आध जगह से आई थी। और वैसे भी मैंने सभी कार्यों को बोला, यदि आपको अपने जनरेटर के लिए या किसी के लिए, तो वह आता है आपको एक रिक्वेशन अपने पैड पे देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा किस पर्पज़ के लिए चाहिए। और वैसे भी जनरेटर के उपयोग पर थोड़ा संयम बरता जाए। आदमी घंटे घंटे बिना बिजली के ऑफिस में काम कर सकता है। आप बाकी तो आपका जो हर कंप्यूटर के साथ एक आपका यूपीएस लगा ही होता है जिसको कि आपको घंटा 2 घंटा बैकअप दे ही देता है। तो बहुत ज़्यादा अभी डीजल को और पेट्रोल के खर्च करने पर परहेज बरता जाए, क्योंकि बचत ही सृजन का साधन होता है।